भाजपा हो या कांग्रेस, सपा हो या बीएसपी, सभी उम्मीदवार अपने जन आधार को लेकर एक बार फिर जनता के बीच आज शक्ति प्रदर्शन के तौर पर उन्होंने नामांकन दर्ज किया। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा मलहरा से प्रद्युम्न सिंह लोधी को यह उम्मीदवार बनाया है और फिर उन पर भरोसा जताया है। जनता के बीच है, तमाम मुद्दे, तमाम दावे हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं इस बार 2023 का चुनाव के मायने में किस तरह समीकरण बदलने वाले हैं और बड़ा मलहरा की तकदीर और तस्वीर के चलते उनका क्या विजन है। बहुत बहुत स्वागत है। आज धन्यवाद। आज आपने नामांकन दर्ज किया, बहुत लाव लश्कर उत्साह था। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी का कमल क्या कमाल करेगा? भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला था, खिला है और खिला रहेगा। ये आज जनता जनार्दन के स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद ने ये बता दिया कि लोग कुछ भी कहें, परंतु जो नीचे हमारी भारतीय जनता पार्टी में काम होता है, और जैसे हम बार बार कहते हैं कि हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, वो लोगों ने देख लिया आज। उसी का परिणाम है कि आज जो इतना जन सैलाब, और आप तो कल्पना नहीं, माताएं बहनें इतनी तादाद में आज हम खुद ही कल्पना नहीं कर सकते थे कि ये भी संभव है, परंतु आज मैंने देखा कि माताएं बहनें बहुत उत्साह से आज नॉमिनेशन करवाने यहाँ आई थी। क्या लगता है अब 2023 में यदि आशीर्वाद मिलता है जनता का, तो ऐसी कौन मूलभूत समस्या जो बड़ा मलहरा को बड़ी सौगात के रूप में आप देने जा रहे हैं? मूलभूत समस्याएं तो बहुत हैं, परंतु किसानों के खेतों में पानी पहुंच जाए, पीने के पानी को हमने करीब 80% घरों तक पहुंचा दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाकर हमारे यहाँ पर 7 सीएम राज स्कूल बन रहे हैं, 2 बनना चालू होंगे, 5 के टेंडर होना शेष है। और ऐसी जगहों पर जहां हमने कल्पना नहीं करी होगी, 35 से 37 करोड़ का एक सीएम राज स्कूल होता है। 2 तो हमारे आधे से ज्यादा बन गए, बड़ा मलहरा और बक्सवाहा में। जो 5 और नए सैंक्शन हुए हैं, उसमें एक भगवा है, एक घ्वारा है, एक दूरस्थ हमारा गांव है आखिरकार रामटौरिया, बमनौरा और बमहोरी। ये यहाँ बहुत जरूरी था हमारे बच्चों को शिक्षा लेने, वहाँ कहीं टीकमगढ़, सागर का रुख करना पड़ता था, परंतु ये स्कूल जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं, इनसे हमारी क्षेत्र के बच्चों में और निखार आएगा। अभी तो मैं इस बात से भी संतुष्ट तो उतना नहीं था, परंतु 5 साल में लगातार हमारे बड़ा मलहरा में चाहे 10वीं हो या 12वीं, किसी ना किसी हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल में हमारे बड़ा मलहरा के बेटे बेटियों ने हर साल टॉप 10 में कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाई। आप जरूर विकास के दावे ये कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस यही आरोप लगाती है भैया विकास होगा कहाँ है। यहाँ तो बड़ा मलहरा जब से प्रद्युम्न सिंह लोधी बनकर आए, यहाँ लगातार विनाश हो रहा है। यहाँ चाहे अपराध हो या किसी जमीनों पर कब्जा हो, तमाम ऐसे आरोप आपके ऊपर लगते हैं। यही वो कारण है कि हम माफिया, जो जमीन माफिया थे, वो जमीन के नीचे गाड़ दिया गया है उनको। यहाँ भू माफिया रह नहीं सकते और गुंडागर्दी यहाँ पनपी नहीं। 5 साल तक कोई गुंडा यहाँ ऐसा नहीं हुआ कि जिस गुंडे ने यहाँ पर किसी प्रकार की गुंडागर्दी करके, हाँ दुर्घटनावश कोई हादसे होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, वो विषय हो सकते हैं, परंतु लगातार कोई गुंडागर्दी करे, इसमें तो हमारा। अच्छा, करण सिंह आपके यहाँ भारतीय जनता पार्टी में टिकट की दावेदारी कर रहे थे, वो आपके प्रतिद्वंदी बनी है, कितना नुकसान है उनसे आपको? कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं। सब ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में नफा नुकसान कोई नहीं देखा जाता, सब अपना कार्य करते हैं। यदि उनका जहाँ प्रेम स्नेह और उन्होंने काम किया होगा उनको वोट मिलेगा, जहाँ हमारी पार्टी और हमने काम किया वहाँ हमें वोट मिलेगा। नहीं, लेकिन यहाँ के स्थानीय नेताओं का कि भैया उन्हें नजरअंदाज किया गया है, उमा भारती की चली, प्रद्युम्न सिंह लोधी को यहाँ चेहरा बनाकर भेजा गया है, तो इस बार भैया एक नया समीकरण करने जा रहा है बड़ा मलहरा का। आप भले ही कहते हैं कि भैया बड़ा मलहरा विकास की ओर बढ़ रहा है, ये आज की जनता ने तो बता दिया, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की कहाँ आवश्यकता। जहाँ आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं वहां प्रमाण की कोई जरूरत है क्या? वो लोग कुछ भी कहें, सर्वे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में टिकटों का बंटवारा किया है, बांटी गई हैं, और जो सर्वे आए उस आधार पर सब टिकट
अब कोई कहे ये इनका ये उनका, ये हम मूलतः भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। अकेले एक व्यक्ति की बात नहीं, सुरेंद्र सिंह भी हैं, वो भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी जुड़े हैं, वो भी आपके घर मुखर बोलते हैं कि भैया अब तो प्रद्युम्न सिंह लोग आए, यहाँ अपराध बढ़ा, गुंडागर्दी बढ़ाई, और अगर ज्यादा करो तो बोली पता नहीं किसका मकान कब नप जाए। जो गलत करेगा उसका वही हश्र होगा जो होना चाहिए। उसमें कहीं कोई हमारा भाई भी होगा तो भी दंडित होगा। परंतु जहाँ तक ऐसे नेताओं की बातें हैं, ये वो नेता हैं जो पार्टी के साथ गद्दारी करने में कभी पीछे नहीं हटते। कई लोगों के हमारे पास पुराने वीडियो भी हैं जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी करी, उनको निकाला नहीं गया, ये बहुत बड़ी बात। नहीं, वो तो कह रहे भैया हम करेंगे तो चंदुआ पड़ा बनना, और नहीं करेंगे तो भी हमें चंदुआ पड़ा बनना है। नहीं, वो ना करें, करें वो विषय अलग हो सकते हैं। परंतु यदि आप पार्टी को मानते हैं तो पार्टी का काम करिए। विधायक अगर कुछ गड़बड़ करता है, मंत्री कुछ गड़बड़ करता है, मुख्यमंत्री कुछ गड़बड़ करता है, उनकी अपने शिकायतों के भी एक तरीके हैं कि यदि विधायक गड़बड़ कर रहा है तो हम उनकी शिकायत कहाँ करना है। मुख्यमंत्री ने यदि कोई नुकसान किया है, विधायक किया है छोटे कार्यकर्ता का, तो उनको कहाँ शिकायत करना है। और बाकायदा ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है और कार्यकर्ताओं की सुनी जाती है। और यदि आपने अहम पाल लिया कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा पार्टी में संभव नहीं है। अच्छा, लोधी समाज से भी 3 चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी ने आपको दिया, कांग्रेस पार्टी ने भी रामसिंह भारती को, एक निर्दलीय उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से मुखर विरोध होकर वो निर्दलीय चुनाव मैदान में है। तो क्या लगता है ध्रुवीकरण की राजनीति में कहाँ जाएगा लोधी समाज? यहाँ कोई ध्रुवीकरण, कोई जाति, कोई धर्म कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी में ये कुछ नहीं चलता। यहाँ पर अशोक चौरसिया जी यहाँ चुनाव लड़े हैं, उनके जाति के 10 वोट नहीं होंगे, परंतु यहाँ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा चलती है। यहाँ जाति नहीं चलती, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा चलती है और विचारधारा के आधार पर यहाँ लोग वोट देते हैं, जाति के आधार पर लोग वोट नहीं देते। अच्छा, जीत के प्रति प्रद्युम्न सिंह जी कितने आश्वस्त हैं? क्योंकि आज आपका कॉन्फिडेंस लाव लश्कर से बड़े उत्साहित दिख रहे हैं आप। मैं कोई उत्साहित, मैं तो सदैव एक सही रहता हूँ, परंतु मैं तो हर बार कहता हूँ कि जनता के पास जाओ, जनता ही भगवान, जनता ही जनार्दन। और आज जनार्दन ने बता दिया और जनार्दन ने आज आशीर्वाद भी दिया। ये मैं तो बार बार न कह रहा हूँ, प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता कहाँ। क्या अपील करेंगे मतदाताओं से, चूंकि अब मतदाता ही आप लोगों के लिए भगवान है? नहीं, वो मतदाता, जनता ही जनार्दन, मैं तो पहले ही कहता हूँ। आज जनार्दन ने आशीर्वाद दिया है, अब यही जनार्दन और लोगों के पास जाके, जनता और लोगों के पास जाके ये भी वोट मांगे। ये खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं, मैं थोड़ी चुनाव लड़ रहा हूँ। यहाँ कोई प्रद्युम्न चुनाव नहीं लड़ रहा है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल चुनाव लड़ रहा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। प्रद्युम्न एक उसमें अंश हो सकता है, परंतु यहाँ पूरी पार्टी और पूरी जनता जनार्दन चुनाव लड़ रही है। जो आज आपने देखा वही सत्य है। अच्छा, एक सवाल और, आपके ऊपर जिस तरह के आरोप भी लगते हैं, आप धन बल बाहुबल की राजनीति पर ज्यादा भरोसा करते हैं। मेरे पास तो पैसे ही नहीं। यहाँ घर बनवाने के लिए यदि धन इतना ज्यादा होता तो जो ये लोग बाहरी का टैग लगाते हैं कि ये बाहर का है, बाहर का है, हम यहीं घर बनवा लेते, यहीं रहते। और इतना पैसा होता तो हम यहीं नहीं ले लेते, परंतु हमने ये तय किया था सेवा करके जनता के दिलों में घर बना के उनके दिल में रहेंगे। और आज उन्होंने ये बता दिया कि हम जनता के दिल में ही रह रहे हैं, उससे बाहर निकलने वाले हम नहीं हैं। चलिए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो बड़ा मलैला से हैं, इस बार पुनः उनको यहाँ मौका मिला है और आज उन्होंने नामांकन दर्ज किया है। बड़े लाव लश्कर और भीड़ के साथ बड़े उत्साहित हैं। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि 17 नवंबर को इतिहास गढ़ना है, वो जनता किसके सर पर ताज बांधती है। तो बने रहिए महाकवि न्यूज के साथ। मैं हूँ राकेश आचार्य, नमस्कार।